नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपके लिए इस चैनल पर लाता रहता हूँ दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानियाँ। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी को। रोजाना की तरह आज भी धूप खिली हुई थी। ठंडक की ये प्यारी धूप लेने लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे। सूर्य अपने ऑफिस की ओर जाने को निकल चुका था। आज सुबह से ही उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। अपने दिमाग का वहम समझकर उसने सारी बातें नजरअंदाज कर दिया। ऑफिस पहुंचकर बेसमेंट में उसने अपने कार को पार्किंग में लगाया। बेसमेंट में पार्किंग में थोड़ा अंधेरा था। एक ट्यूबलाइट ही जल रही थी जिसकी रोशनी पूरी नहीं थी। कार लॉक कर जब सूर्य लिफ्ट की तरफ जाने लगा तभी उसने महसूस किया कि कोई साया पार्किंग में एक कोने में से निकलकर मुख्य द्वार की तरफ भागा। सूर्य को थोड़ा अजीब तो लगा मगर उसने सोचा कोई वर्कर होगा। लिफ्ट से अपने ऑफिस के फ्लोर पर पहुंचकर वो अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त हो गया। आज 2 नए एम्प्लॉय उसकी टीम में ज्वाइन करने वाले थे। थोड़ी देर बाद मानव संसाधन मैनेजर ने आकर उन दोनों का परिचय सबसे पहले करवाया। निधि और नुकुल नाम थे उनके। उन दोनों को शौर्य के पास ले जाकर उनके परिचय के साथ ही आगे की कुछ जरूरी फॉर्मेलिटी समझाकर मानव संसाधन मैनेजर चली गई। ऑफिस आवर खत्म होने के बाद आपस में विदा लेकर सब अपने अपने घर को निकल पड़े। घर पहुंचकर निधि अपने कमरे में चली गई। वही बिस्तर पर लेटकर ऑफिस की सारी बातें याद करने लगी। शौर्य का ख्याल आते ही उसके अंदरों पर एक अजीब सी मुस्कान छा जाती थी। शौर्य के लिए ये रात बहुत भारी गुजरी। सुबह उठने के बाद उसे बहुत ही थकान सी महसूस हो रही थी। उसे नाश्ता करते समय अखबार पढ़ने की आदत थी। अखबार पर नजर डालते ही उसकी निगाहें एक खबर पर टिक कर रह गई। उसमें लिखा था, सुनसान रास्ते पर एक 23 वर्षीय युवती की हत्या, हमलावर अज्ञात। उस युवती की तस्वीर को देखकर शौर्य को लगा उसने इसे कहीं देखा है। दिमाग पर बहुत जोर डालने पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। उसने सोचना छोड़कर अपना नाश्ता खत्म किया और तैयार होकर ऑफिस को निकल पड़ा। ऑफिस में भी उसका सर भारी हो रहा था। निधि और नुकुल भी आ गए थे। शौर्य ने उनके पिछले दिन बिताई गई जानकारी पर डिस्कशन किया और फिर उन्हें कोई रिपोर्ट बनाने को बोलकर थोड़ा आराम करने लगा। ऑफिस आवर खत्म हुआ और सब लोग अपने अपने घर को प्रस्थान करने लगे, लेकिन निधि अब तक ऑफिस में ही बैठी हुई थी। निधि को बैठा देखकर शौर्य उनके पास आया और पूछा, क्या बात है निधि, घर नहीं जाना क्या? निधि ने अपना सर ऊपर किया। उनकी आंखों को देखकर शौर्य के रोंगटे खड़े हो गए। बिल्कुल गुस्से से भरी लाल आंखें थी। निधि, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? शौर्य ने कहा। निधि ने कोई जवाब नहीं दिया और अपना सर झुकाकर बुदबुदाने लगी। शौर्य को लगा कि उसे मदद की जरूरत है। उसने निधि को अपने साथ आने को कहा। निधि अब शौर्य के साथ उसकी कार में थी। उसकी हालत अब सामान्य हो चुकी थी। शौर्य उसके घर का रास्ता पूछते हुए कार ड्राइव कर रहा था। जब स्थान पर पहुंचकर शौर्य ने कार रोकी तो उसे आश्चर्य हुआ कि यही तो उसका घर भी है। उसने सोचा कि यहीं कहीं बगल वाले कोठी में उसका भी घर होगा। उसने निधि से पूछा, कौन सा घर है तुम्हारा? निधि ने शौर्य को एक तरफ इशारा करके दिखाया। शौर्य को उधर देखकर बहुत हैरानी हुई। वो घर तो शौर्य का था, फिर निधि उसे अपना क्यों बता रही थी? निधि चलती हुई उस घर के अंदर गई और फूलदान के नीचे से चाबी का गुच्छा निकाल कर दरवाजा खोला और अंदर चली गई। शौर्य कार के पास ही हक्का बक्का खड़ा रह गया। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो वो घर के अंदर गया। उसे निधि कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसने पूरा घर छान मारा लेकिन निधि का कहीं आता पता नहीं था। उसने फोन करके निधि से बात करनी चाहिए, लेकिन निधि का नंबर डायल करते ही सनसनाहट और गड़गड़ाहट की आवाज आती। शौर्य ने नुकुल को फोन करना चाहा पर कुछ सोचकर फोन नहीं लगाया। शौर्य अपने बिस्तर पर लेटा हुआ इसी घटनाक्रम के बारे में सोच रहा
रहा था। सोचते सोचते कब उसे नींद ने घेर लिया, उसे कुछ पता नहीं चला। अगले दिन सुबह नाश्ते के समय जब शौर्य अखबार के पन्ने पलट रहा था, उसकी नजर फिर एक विचित्र समाचार पर ठहर गई। वो एक और मासूम युवती के कत्ल की खबर थी, जिसमें किसी ने उसे मारकर उसका दिल निकाल लिया था। तस्वीर काफी भयानक थी। शौर्य को फिर से वो लड़की जानी पहचानी सी लगी। अब तो उसके सामने दो दो पहेली थी। इस समाचार को देखकर वह परेशान हो रहा था और निधि की पहले उसे समझ में नहीं आ रही थी। उसने फैसला किया कि आज ऑफिस पहुंचकर निधि से उस बारे में बात करेगा। यह सोचकर शौर्य ऑफिस को निकल पड़ा। ऑफिस में सब कुछ उसे सामान्य दिखाई दिया। निधि एक सामान्य लड़कियों की तरह बर्ताव कर रही थी। शौर्य ने उसे कल रात की घटना के बारे में पूछना चाहा, लेकिन निधि की सामान्य दिनचर्या देखकर उसे लगा कि उसका भ्रम हो सकता है। उसने इस बारे में निधि से कोई बात नहीं की। शाम को ऑफिस से निकलते समय निधि उसके पास आई और डिनर पर जाने का आग्रह करने लगी। शौर्य को थोड़ा अटपटा तो लगा, लेकिन निधि के बार बार आग्रह करने पर तैयार हो गया। दोनों ऑफिस से थोड़ी दूर एक रेस्टोरेंट में पहुंच गए। निधि ने अपने लिए कुछ स्टार्टर और वाइन का ऑर्डर दिया और शौर्य से पूछा वो क्या लेगा। जूस, शौर्य ने हकलाते हुए कहा। यह देखकर निधि के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, क्या बात है सर, खोए खोए से हो, सब ठीक तो है ना? शौर्य ने कहा, हाँ निधि, सब ठीक है, मैं तो बस कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे थे सर, बताओ ना, मैं भी तो जानूं। निधि ने सवाल दागा। कुछ नहीं, बस ऑफिस की कुछ बातें। शौर्य ने निधि को टालना चाहा। निधि उसकी यह हालत देखकर बस मंद मंद मुस्कुराती रही। थोड़ी देर में वेटर ऑर्डर सर्व करने आ गया। ऑर्डर सर्व करने के बाद थोड़ी देर खड़े होकर वो शौर्य को देखता रहा। जब शौर्य का ध्यान उस पर गया तो वह झेप गया और सॉरी सर कहकर वहां से चला गया। शौर्य और निधि ने डिनर किया। निधि ने खाने का बिल चुकाया और वे घर को निकल पड़े। शौर्य पूरे रास्ते निधि को कनखियों से निहारता रहा। निधि ने उससे कहा, सर रात ज्यादा हो गई है और मेरे हॉस्टल का गेट बंद हो गया है, क्या आप मुझे किसी होटल पर छोड़ सकते हैं? शौर्य ने कहा, मेरे घर पर तुम रुक सकती हो, कोई परेशानी नहीं होगी। निधि ने भी कोई आपत्ति न जताई। दोनों शौर्य के घर पहुंच गए। अपने अपने कपड़े बदल कर दोनों ने साथ में थोड़ी देर टीवी देखी, फिर सोने चले गए। सुबह उठकर शौर्य निधि को जगाने उसके कमरे में गया और ये क्या, निधि शायद पहले ही उठकर जा चुकी थी। कमरे में निधि का नामो निशान नहीं था। शौर्य को अपने देर तक सोए रहने पर गिलानी हुई, पर अब वो क्या कर सकता था। पिछली कुछ रातों की तरह आज की रात भी एक 25 वर्षीय लड़की की हत्या हुई थी और उसके दिल को भी कोई निकाल कर ले गया था। शहर में होती इन हत्याओं ने आम जनता में डर का माहौल बना दिया था। लोग, खास करके कामकाजी महिलाओं का रात को निकलना बंद हो गया। मीडिया पुलिस वालों की नाकाबिलियत को मिर्च मसाला लगाकर दिखा रही थी। पुलिस महकमे में लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था। शहर में हर तिराहे पर एक पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगा दी गई थी। फिर भी कातिल का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। कातिल के बारे में कोई भी जानकारी देने पर इनाम की घोषणा भी कर दी गई थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। रात के 11 बज गए थे। निशा जल्दी जल्दी अपने घर को पहुंचना चाहती थी। कुछ दिनों से जो हत्याओं का सिलसिला शुरू हुआ था, उससे निशा काफी डरी हुई थी। अगर शेर की कार रास्ते में खराब नहीं हुई होती तो निशा अभी पैदल न आती। शेर ने तो उसे रुकने को कहा भी था, लेकिन निशा का घर कुल 500 मीटर ही रह गया था, तो निशा ने विदा लेकर घर को प्रस्थान करने लगी। घर से अब वह 10 मीटर की दूरी पर ही रही होगी। उसने अपने पीछे कोई साया आता हुआ महसूस किया। निशा ने पीछे मुड़कर देखा। उस साये के पहनावे से वह किसी महिला की तरह लग रही थी। चैन की सांस ली और घर के अंदर प्रवेश करने लगी। तभी उसके सर पर किसी कठोर चीज का प्रहार हुआ। निशा अपना सर पकड़कर वहीं गिर पड़ी।
गिरते हुए उसने हमलावर को देखा। हमलावर को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। धीरे धीरे निशा बेहोशी की ग्रस्त में समाने लगी। सुबह शौर्य के उठते ही उसे बहुत थकान महसूस हो रही थी। उसने सोचा रात को नींद सही से पूरी नहीं हुई होगी, इसलिए ऐसा महसूस हो रहा है। ब्रेकफास्ट की टेबल पर उसने अखबार पर एक सरसरी तौर पर नजर डाली। इस बार फिर एक युवती की हत्या और उसके दिल निकालने की खबर थी। शौर्य उसे देखकर चौंक पड़ा। उसे अब याद था कि उसने उस रात लड़की को सपने में देखा था। हत्या वाली जगह भी वही थी जहां सपने में उसने देखा था। शौर्य को अपना सर दुखता हुआ महसूस हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा था उसके साथ। थोड़ी देर बाद सब कुछ भूलकर शौर्य ऑफिस के लिए निकलने की तैयारी करने लगा। आज उसने सोच रखा था कि निधि से मिलकर उसे अपना जीवन साथी बनाने के बारे में बात करेगा। उसे यकीन था कि निधि उसकी बात जरूर मान जाएगी। आखिर निधि भी तो उसका साथ पसंद करती है। अपने उधेड़बुन में फंसा शौर्य कब ऑफिस की पार्किंग में पहुंच गया उसे खुद पता नहीं चला। ऑफिस में पहुंचकर उसकी नजरें निधि को तलाश कर रही थी, लेकिन निधि आज शायद छुट्टी पर थी। शौर्य को निधि की ओर बहुत गुस्सा आने लगा। इतना कुछ सोचकर वह आज आया था। निधि की अनुपस्थिति ने सब पर पानी फेर दिया। सारा दिन ऑफिस में बेमन से गुजारने के बाद शौर्य शाम को वापस घर चला आया। घर आने पर उसे अपने घर का दरवाजा खुला हुआ मिला। उसे लगा कि कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया घर में। धीरे से उसे दरवाजा खोला और अंदर नजर पड़ते ही चौंक पड़ा। अंदर निधि सोफे पर बैठी इत्मीनान से टीवी देख रही थी। शौर्य निधि को देखकर सब कुछ भूल गया और चहकते हुए पूछा, निधि क्या सरप्राइज दे दिया तुमने? मुझे तो कोई उम्मीद ही नहीं थी तुम मुझे यहाँ मिलोगी। क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकती? निधि ने पूछा। नहीं नहीं, इसे अपना घर ही समझो। तुम यहाँ कभी भी आ जा सकती हो, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, शौर्य ने कहा। शौर्य ने दोनों के डिनर का इंतजाम किया। फिर दोनों मिलकर डिनर करने लगे। निधि ने अपना प्लान अपने पहले ही बता दिया था। आज रात उसे यहीं रुकना है। दोनों मिलकर थोड़ी टीवी देखते रहे, फिर सो गए। रात को कुछ खटपट की आवाज से शौर्य की आंखें खुल गई। उसने बाहर आकर निधि के कमरे में झांका। उसे निधि कहीं नजर नहीं आई। बाहर की तरफ देखने पर निधि उसे गेट से निकलती हुई सड़क पर जाती दिखी। शौर्य की समझ में नहीं आ रहा था निधि इतनी रात गए कहाँ जा रही है। शौर्य ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। थोड़ी दूर जाकर निधि उसकी आंखों से ओझल हो गई। उसने इधर उधर निधि को तलाशने की कोशिश की, लेकिन उसे निधि का कुछ पता नहीं चला। शौर्य थोड़ी देर वहीं निधि के इंतजार में खड़ा रहा। कुछ ही देर बाद अगले ही मोड़ पर एक चीख सुनाई पड़ी। भागता हुआ शौर्य वहां पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। सामने एक पुलिसकर्मी घायल पड़ा हुआ था। उसके सर से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। पास में निधि बैठी हुई थी। निधि के हाथ में मांस का एक छोटा सा टुकड़ा था। शौर्य ने निधि को उठाया। निधि नींद की आगोश में थी। उसके मुंह में खून लगा हुआ था। शौर्य ने उसे सहारा दिया और अपने घर में लाकर सुला दिया। उसने उसके सिरहाने ही बैठे हुए इन सारी घटनाओं को जोड़कर कुछ निष्कर्ष निकालने की कोशिश करने लगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर करें। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो हमें ज़रूर भेजें, लिंक वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको भूतिया कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो हमारे साइबर रिवील यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही रहस्यमय भूतिया कहानियाँ अपलोड करते रहते हैं। और मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं मिलता हूँ आपको अगली कहानी में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।